84 की उम्र में प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद लंग में इन्फेक्शन होने के कारण कोरोना वायरस से पीड़ित होने के कारण प्रणब मुखर्जी की स्थिति बिगड़ गई थी। जी हाँ, आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती दिल्ली में प्रणब मुखर्जी का इलाज 2 अगस्त से चल रहा था। आखिरी समय में वो कोमा में भी थे। लंग इन्फेक्शन भी बढ़ गया था, कंडीशन और बुरा हो गया था, लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि उनकी ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं होगी और वो स्वस्थ हो जाएंगे। ऑक्सीजन के सहारे प्रणब मुखर्जी जी रहे थे, वेंटिलेटर पर थे प्रणब मुखर्जी। आखिर ये स्थिति उनकी हुई कैसे थी और आखिर प्रणब मुखर्जी को ऐसी क्या बीमारी थी और प्रणब मुखर्जी को क्यों आखिर इतनी तकलीफ हुई, आपको बताना चाहेंगे प्रणब मुखर्जी की जिंदगी के बारे में। आखिरी समय में आखिर कौन सी बीमारी ने उनकी जिंदगी को इतना तकलीफ दे बना दिया था। दरअसल सोमवार की सुबह जिस प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ, उनके मेडिकल कंडीशन की बात की जाए तो कोमा में जाने के बाद उन्हें लेकर पूरी तरह से टूट गए थे परिवार वाले। आर्मी हॉस्पिटल आर दिल्ली कैंट के इस हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया गया था, जहां स्पेशल टीम, डॉक्टर की स्पेशल टीम उनके लंग इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट कर रही थी और प्रणब मुखर्जी सेप्टिक शॉक में चले गए थे लंग इन्फेक्शन के कारण और इसके बाद उनकी स्थिति और खराब हो गई थी। इसके अलावा उनकी ब्रेन की सर्जरी हुई थी, जिसमें ब्लड क्लॉट जमा गया था। द वेटेरियन कांग्रेस लीडर रहे प्रणब मुखर्जी, भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी डीप कोमा में चले गए थे और सिर्फ वेंटिलेटर के सहारे वो एक एक दिन निकाल रहे थे। 10 अगस्त को उनकी सर्जरी की गई ब्रेन की, जिसमें क्लॉट था और उसके बाद राजाजी मार्ग रेसिडेंस में अचानक गिर जाने वाले प्रणब मुखर्जी को तुरंत हॉस्पिटल में आईसीयू में रखा गया था। रेनल डिसफंक्शन से वो काफी तकलीफ में थे और लंग इन्फेक्शन भी बढ़ा था। सर्जरी के बाद भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी, जिन्होंने 5 साल तक साल 2012 से लेकर साल 2017 तक कार्यभार भारत देश में राष्ट्रपति पद का संभाला था। कोरोना वायरस की वजह से उनकी स्थिति लंग की काफी तेजी से बढ़ी थी। उम्मीद की जा रही थी स्पीडी रिकवरी की उनकी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और आखिरकार सुबह उनका निधन हुआ। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।